सोचिए एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कपड़े नहीं बनाती बल्कि मिंत्रा, एजियो और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग और 48 आवर्स में डिलीवरी जैसे सारे काम करती है। लेकर आ रही है अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में। अब सवाल सिंपल है, ये बिजनेस गोल्ड माइन है या सिर्फ एक एवरेज गारमेंट कंपनी? तो चलिए इस कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज एक फुल सर्विस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन कंपनी है। कंपनी का काम सिर्फ कपड़े बनाना नहीं बल्कि गारमेंट का डिजाइन, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एंड टू एंड वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सब कुछ एक ही सिस्टम के अंदर मैनेज करना। इस कंपनी का फोकस है फास्ट मूविंग अपीरियल, हाई क्वालिटी गारमेंट्स जो मेनली ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर सेल होते हैं। कंपनी डायरेक्ट काम करती है मिंत्रा, एजियो और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब डिमांड ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म से आ रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। इस मॉडल में कंपनी को रिटेल स्टोर का रिस्क नहीं होता है, ऑफलाइन इन्वेंट्री का बर्डन नहीं होता है। कंपनी के 3 स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, जिसमें अगर हम बात करें नंबर 1 पर आता है आउटराइट सेल। फ्रैक्टल गारमेंट्स बनाकर बल्क में मार्केट प्लेस को सेल करती है। ऑनरशिप और डिलीवरी प्लेटफॉर्म हैंडल करता है। ये लो रिस्क और स्टेबल रेवेन्यू मॉडल है। नंबर 2 पर आता है पीपीएमपी मॉडल, यानी मार्केट प्लेस के इन हाउस ब्रांड के लिए गारमेंट्स बनाए जाते हैं। फ्रैक्टल मैन्युफैक्चरिंग से डिलीवरी 48 आवर्स तक सब मैनेज करती है। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन, लॉन्ग टर्म वॉल्यूम मिलते हैं। नंबर 3 पर आता है ऑन ब्रांड, जहां पर 789 कंपनी का खुद का अपीरियल ब्रांड 26 मई 2025 से स्टार्ट किया। डायरेक्ट कस्टमर सेल, इन्वेंट्री और फुलफिलमेंट खुद मैनेज करती है। हाई मार्जिन पोटेंशियल है बट हायर रिस्क मॉडल है। इस कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुंबई में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मंथली कैपेसिटी 3 लाख प्लस गारमेंट्स की है। वेयर हाउस जो है इस कंपनी के वो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल और कर्नाटका जैसी स्टेट्स में शामिल है। इस कंपनी के सपोर्ट एंड टेक एनेबल सर्विसेज की बात करें तो कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये एडिशनल सर्विसेज भी ऑफर करती है, जिसमें प्रोडक्ट एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एंड रिटर्न हैंडलिंग, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, मल्टी चैनल सेल सपोर्ट और साथ ही साथ ऑर्डर एनोमली डिटेक्शन। ये सब सर्विसेज कंपनी को प्योर मैन्युफैक्चरिंग से एक टेक एनेबल्ड पार्टनर बनाती। बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रॉन्ग टाई अप विद टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मल्टीपल बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स, स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ओन ब्रांड फॉर फ्यूचर मार्जिन एक्सपेंशन। अब एक बार इस कंपनी के आईपीओ के साथ रिस्क क्या हो सकती है वो देख लेते तो हैवी डिपेंडेंसी ऑन फ्यू लार्ज ई कॉमर्स क्लाइंट, ओन ब्रांड 789 अभी इनिशियल स्टेज में है। अपीरियल इंडस्ट्री में हाईली कंपटीशन है, मार्जिन प्रेशर पॉसिबल है ड्यू टू प्राइसिंग पावर ऑफ मार्केट प्लेस। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 16 फरवरी के दिन आईपीओ शुरू हो रहा है, 18 फरवरी तक खुला रहेगा, 23 फरवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 205 से 216 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 49 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी का एसएमई आईपीओ, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,59,200 रुपए के लिए करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के शो किए। अगर एसेट क्लास से शुरुआत करें तो 41.21 करोड़ की एसेट्स थी, जो बढ़ के 62.03 करोड़ हो चुकी है। इनकम की बात करें तो 88.91 करोड़ की इनकम थी, जो घट के 50.01 करोड़ 24 में हुई, 25 में 85.51 करोड़ और सितंबर 25 तक 47.33 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2.66 का प्रॉफिट 23 में था, जो बढ़ के 7.54 करोड़ 25 में और सितंबर 25 तक 6.78 करोड़। EBITDA की बात की जाए 4.13 करोड़ का 23 का EBITDA, जो बढ़ के 11.15 का मार्च 25 में और 9.29 का सितंबर 25 तक का EBITDA। वहीं नेटवर्थ की बात करें तो 5.89 का नेटवर्थ था, जो बढ़ के 23.59 हुआ और रिजर्व्स की बात करें तो 5.39 का रिजर्व था, जो बढ़ के 18.01 करोड़ हुआ। और बोरोइंग की बात करें तो 14.01 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो बढ़कर 24.63 करोड़ की सितंबर 25 तक की कंपनी की बोरोइंग है। ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के असेट और इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही पेट और EBITDA में इंप्रूवमेंट नजर आता है। नेटवर्थ और रिजर्व स्ट्रांग हुए, जबकि टोटल बोरोइंग में रिड्यूशन देखने को मिला है।
जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। तो 31 मार्च 2025 तक कंपनी के आरओई की बात करें तो 63.20% था, जो घट के सितंबर 25 में 34.52% हुआ। आरओसी 25.07% से घट के 18.99%। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.76 से घटकर 1.04। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 48.02% से घटकर 28.74%। पेट मार्जिन 8.82% से बढ़ के 14.34%। तो इबिटा मार्जिन 13.04% से बढ़ के 19.63%। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.57 का है और ईपीएस प्री आईपीओ 13.51 का है, जो पोस्ट आईपीओ 17.28 हो जाएगा। पी रेशियो 15.99 का है, जो पोस्ट आईपीओ 12.5 का हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी डिक्लाइन नजर आया है, जो बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव है। साथ ही पेट और इबिटा में ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। बुक वैल्यू काफी हाई है, जो कंपनी के हायर वैल्यूएशंस को दर्शाता है। आईपीओ के बाद ईपीएस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो वहीं पी रेशियो आईपीओ के बाद कम होता हुआ दिखेगा, जो वैल्यूएशंस को रिलेटिवली बेटर बनाता है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज का जो ईपीएस है वो 13.7 का है, एनएवी 28.54 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 48.02 का है। वहीं अगर बैंक ओवरसीज की बात करें तो -1.6 का ईपीएस है, 64.23 का एनएवी है और -2.54 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ओवरऑल फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज अपने कॉम्पिटिटर बैंक ओवरसीज से बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियो के साथ बेटर पोजीशन दिखती है। अब एक बार बात करते हैं कि आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग की कंपनी कहाँ करने वाली है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 36.50 करोड़ का उपयोग करने वाली है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो और सारे वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो इस कंपनी की वैल्यूएशंस प्रीमियम नजर आती है, क्योंकि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हायर साइड पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी बेटर नजर आते हैं। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। तो ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेटर वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। फिलहाल कंपनी की ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट वॉलेटाइल है और बेस बनाने की प्रोसेस में है। ऐसे इन्वायरमेंट में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, सॉलिड फाइनेंशियल और रिजनेबल वैल्यूएशन वाले आईपीओ में ही अप्लाई करना चाहिए। और इस कंपनी के आईपीओ में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही पैरामीटर इस कंपनी के फेवर में जाते हैं। इसलिए फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, अप्लाई या फिर अवॉइड। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।